हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप? सबसे पहले तो आप सब लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ। आप में से बहुत लोगों ने कल डीएनए एक्टिवेशन एंड रिपेयर के लिए अप्लाई किया, ओके। और मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर्स वो थे जो ऑलरेडी मेरे सारे सेशंस ले चुके हैं, एनर्जी क्लियरिंग, कार्मिक रिलीज, डीएमडीए बैलेंसिंग। इट शोज़ कि वो इतने सेटिस्फाइड हैं कि उन्होंने ये वाला भी जो डीएनए एक्टिवेशन है इसके लिए अप्रोच किया है। वेल, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो डीएनए एक्टिवेशन का हमारा वीडियो होगा ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए नहीं है। दिस इज़ फॉर एवरीवन, ठीक है। बिकॉज हर सोल का डीएनए रिपेयर होना चाहिए, राइट? सो यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, ओके। चलिए, एक्चुअली ये मेरा पार्ट 2 है एक्सरसाइज, प्री एक्सरसाइज बिफोर डीएनए एक्टिवेशन। और ये पार्ट 2 मैं इसलिए बना रही हूँ, कल कुछ काउंसलिंग में मुझे क्वेश्चंस आए, राइट? क्योंकि मैं फैमिली इश्यूज़ भी डील करती हूँ अपनी काउंसलिंग में। तो मुझे एक फेमिनिन थी जो थोड़ी सी इम्बैलेंस थी। उसने मुझसे कहा, मैम आप ग्रैटिट्यूड के लिए इतना बोलते हो, किस बात का ग्रैटिट्यूड करें? ज़िंदगी में भगवान ने हमें दिया ही क्या है? और साथ में फॉरगिवनेस, ये सब बातें कहना बहुत आसान है, लेकिन जो दर्द देता है, जिसने हमें इतना दुख दिया है, क्या इतना आसान है किसी को फॉरगिव करना? ये दो एक क्वेश्चन मुझे आए और मुझे लगा कि यस, बात तो सही है। हमने कह दिया कि पे ग्रैटिट्यूड, गिव फॉरगिवनेस, तो आखिर क्यों ज़रूरी है? इस पे मैं बात करूँगी। और मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी अपने कल के, जिन्होंने मेरा कल का वीडियो नहीं देखा है वो कल का प्री एक्सरसाइज वीडियो ज़रूर देखें। उसमें बहुत ज़रूरी बातें बताई हैं और उसमें मैं ऐड ऑन करना चाहूँगी एक पॉइंट, माइंडफुलनेस। दोस्तों, माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस मतलब होता है अवेयरनेस की स्टेट में होना, माइंडफुल लाइफ जीना, ठीक है। दिमाग से ज़िंदगी जीना नहीं। इसका मतलब होता है कि आप लाइफ में जो भी कर रहे हो, जिस भी मोमेंट पे हो, उस मोमेंट पर आपकी अवेयरनेस होना। बी प्रेजेंट इन योर प्रेजेंट मोमेंट। ज़्यादातर विपासना में यही सिखाया जाता है कि हम कैसे अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहें, राइट? सो माइंडफुलनेस में रहने का प्रैक्टिस करना मीन्स कि कोई मैं अलग से मेडिटेशन करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप जो भी काम कर रहे हो उसको पूरे 100% अलर्टनेस के साथ करिए, ठीक है। माइंडफुलनेस के साथ करिए, अवेयरनेस के साथ करिए। तो आप देखिए कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे कितने सारे चेंजेस आने लग जाएंगे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आपकी वाइब्रेशन जिस प्रकार से इंस्टेंटली रेज होएगी। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो फोकस इन योर थर्ड आई। अगर आप खाना खा रहे हो तो फोकस इन द कलर ऑफ द फूड, इट्स अरोमा, इट्स टेस्ट, एवरीथिंग, ठीक है। तो इफ़ यू आर रनिंग, इफ़ यू आर सिंगिंग, किसी भी चीज़ जो भी आप कर रहे हो उस पर आपका माइंड रहना। मंकी माइंड क्यों होता है, क्यों शुरू में लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है? बिकॉज हमारी आदत नहीं होती है अपने माइंड को प्रेजेंट में रखने की। इसलिए हमारा विचार कभी वहाँ भाग जाता है, कभी हमारे थॉट यहाँ भाग जाते हैं, वहाँ भाग जाते हैं, मंकी माइंड की तरह। बट आप जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, माइंडफुलनेस के साथ, तो आप बहुत ज़्यादा एकाग्र, शांत और पीस की स्टेट में आ जाते हो एंड इंस्टेंट आपकी वाइब्रेशन बढ़ जाती है। सो एड ऑन दिस पॉइंट। अब रही बात फॉरगिवनेस की, कि फॉरगिवनेस हमें क्यों देना है, क्या इतना आसान है फॉरगिव करना किसी को? हम ये मान लें कि आप जहाँ बैठे हो, ठीक है, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो या आपके घर पे ही, आपके किचन में ही गंदा खाना, बासा खाना पड़ा हुआ है, बदबू मार रहा है, वहाँ से उस पर कीड़े हो गए हैं। ये बताइए, क्या आप इतनी गंदगी में खाना बना सकते हो या खाना खा सकते हो? या आपके घर के किसी कोने में बहुत ज़्यादा कुछ गंदा पड़ा हुआ, खाना पड़ा हुआ, सड़ गया है और बदबू आ रही है, कीड़े हो रहे हैं, आप उस कमरे में सो पाओगे? आपका फोकस
बार बार उस गंदी चीज़ के ऊपर जाएगा, ठीक है। उसका आपका ध्यान बार बार वहाँ जाएगा कि अरे यार बदबू आ रही है, ये कीड़े पड़ रहे हैं, बड़ा बुरा गंदा सा लग रहा है, ठीक है। जब तक आप उस चीज़ को वहाँ से हटा नहीं दोगे, यू विल नॉट फील गुड। एग्जैक्टली लाइक दिस, किसी ने आपको हर्ट किया, वो जो एक गंदगी है, वो एक गंदा सा रिलेशन, एक उसकी जो उस नफ़रत की जो बदबू आपके अंदर आती रहेगी, आपका फोकस पूरा टाइम उसी जगह रहेगा। जब आपका फोकस नेगेटिविटी में ही रहेगा तो आप पॉजिटिव कैसे हो सकते हो, राइट आपकी एनर्जी पॉजिटिव कैसे हो सकती है, आपकी वाइब्रेशन कैसे रेज हो सकती है, कि कॉन्शियसनेस कैसे रेज हो सकती है अगर आपका पूरा फोकस उसी नेगेटिविटी में है। उसने मेरे संग बुरा किया, उसने मेरे संग ऐसा किया वैसा किया। तो उस गंदे खाने की तरह अपने अंदर जो भी आपकी नेगेटिविटी, किसी ने आपको हर्ट किया है, वुंड किया, उसको निकाल के बाहर फेंकिए, फॉरगिव कर दीजिए, जाने दीजिए यारो। और आपकी भी तो एनर्जी इन्वेस्ट हो रही है अननेसेसरी चीज़ में जो कि आपको कोई सर्व ही नहीं कर रही है, राइट। सो इसीलिए फॉरगिवनेस ज़रूरी है। देन ग्रैटिट्यूड क्यों करें? ओके दोस्तों, मान सकते हैं कि आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं मिला होगा, ठीक है, फिर भी हम ग्रैटिट्यूड क्यों पे करें? चलिए मान लीजिए कि आप कम से कम आपके पास हाथ पैर हैं, ठीक है, आपको आज का मॉर्निंग देखने को मिला, ठीक है, आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है। क्या ये काफ़ी नहीं है ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए? जिस बॉडी से हम अपने कार्मा क्लियर कर सकते हैं, अपने इश्यूज हील कर सकते हैं, भगवान को प्रे कर सकते हैं, हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, हम अपने अंदर की वो सारी धूल को हटाकर उस एनलाइटेंड स्टेट में पहुंच सकते हैं। यू हैव अ बॉडी, यू हैव अ फिजिकल बॉडी, ठीक है। या आपने आज का सवेरा देखा, या आप मेरा वीडियो सुन रहे हो, या आप तक ये अच्छी अच्छी बातें पहुंच रही हैं, तो क्या ये ग्रैटिट्यूड पे करने वाली चीज़ नहीं है? अब मान लीजिए छोटी सी ही चीज़ है कि चलिए आपने मेरे वीडियो से कुछ अच्छा जान लिया, ठीक है, तो अब अगर आपने ग्रैटिट्यूड पे किया कि थैंक यू यूनिवर्स, आज हमको इतना अच्छा जानने को मिला, ठीक है, तो आपने क्या मैनिफेस्ट किया? आपने एक पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करी, आपने यूनिवर्स पे पॉजिटिविटी भेजी, ठीक है, आपका फोकस एक अच्छी तरफ गया। जब आप किसी को बुरा बोलते हो या आप खुद को बुरा बोलते हो तो आपका फोकस नेगेटिविटी की तरफ जाता है एंड इट मैनिफेस्ट नेगेटिव। तो जब आप कुछ अच्छा फील करोगे, अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, ग्रैटिट्यूड पे करोगे, तो आपका फोकस पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा, राइट। एंड आप यूनिवर्स से पॉजिटिविटी भेज रहे हो, तो आप जो कुछ भी आप भेजते हो वही आपको रिफ्लेक्ट होता है। तो आपकी लाइफ में अगर पॉजिटिविटी आप भेज रहे हो, ग्रैटिट्यूड भेज रहे हो, तो क्या रिफ्लेक्ट होके आएगा? ऑफ कोर्स पॉजिटिविटी, राइट, एबेंडेंस, हैप्पीनेस, पीस, राइट। और क्या चाहिए इससे ज़्यादा? और इसके अलावा आप और भी चीज़ लाइफ में जो भी आप अगर पॉजिटिविटी की स्टेट में हो, हाई वाइब्रेशन की स्टेट में हो, राइट, तो डेफिनेटली आप जो चाहोगे वो आप मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड इट विल बी इजी फॉर यू, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है आपका ग्रैटिट्यूड पे करना। एंड ट्राई कीजिए कि रोज़ थोड़ा सा नेचर में टाइम स्पेंड करें। ये बात मैं बार बार बोलती हूँ, कई बार बोल चुकी हूँ, आज फिर बोल रही हूँ, स्पेंड टाइम इन नेचर। बिकॉज नेचर में जाने से आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी ही नहीं आती है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़, आपके ब्रेन का वो एरिया एक्टिव होता है जहाँ पर क्रिएटिविटी डेवलप होती है, ठीक है। और जब पॉजिटिविटी आपकी आती है, डेफिनेटली नेगेटिविटी जाएगी, एंड जब नेगेटिविटी जाएगी तो आपका ब्रेन का वो एरिया एक्टिव होता है जो क्रिएटिविटी को आपके बढ़ाता है। और अगर आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है, डेफिनेटली आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट हो सकता है, बहुत सारे अमेंडमेंट्स मैनिफेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और नेचर में जाने से आपका जो अपना एनर्जी फील्ड है, राइट, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो डेफिनेटली हमको नेचर में जाके रोज जाना चाहिए, थोड़ा बहुत ही सही। घर से बाहर निकलिए, आकाश में देखिए, नेचर के करीब जाइए, गार्डन में जाइए, नदी के किनारे जाइए, जस्ट टू मेक स्ट्रॉन्ग योर एनर्जी फील्ड, ठीक है। अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को बाहर रिलीज करिए, पॉजिटिविटी को अंदर लेके आइए एंड डेवलप योर ब्रेन दैट हेल्प यू इन इंक्रीजिंग योर
क्रिएटिविटी, राइट। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, आज जो पॉइंट बताएं वो भी ट्राई करिए, कल जो बताएं वो भी ट्राई करिए। आपका दिन शुभ हो।